तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम एंड इसके साथ साथ ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, ये तीन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेट्स सी। होमोजीनियस सिस्टम, देखिए होमोजीनियस सिस्टम का दूसरा नाम फेज भी है। अगर कोई फेज की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा है। ओके, इसमें ये है कि कोई इसमें जो होमोजेनियस सिस्टम का मतलब ही हुआ कि ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, इनका प्रॉपर्टी करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो पूरे सरफेस पे, पूरे सिस्टम में सेम होता है। अगर वो वेरी करेगा ना तो बहुत ही कम वेरी करेगा, आपको खास पता नहीं चलेगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया कि अगर लिक्विड वाटर इन बीकर, तो आपको पता चलता है, या फिर कोई एयर सरफेस पे, अर्थ सरफेस के ऊपर में अगर कोई फ्री एयर है, डस्ट फ्री एयर, तो मतलब डस्ट फ्री एयर, तो आपको पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। तो एक बहुत ही सिंपल सा है, बता सकते होमोजेनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उस पूरे सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर, जो हमारा डेंसिटी होता है, ये सब कोई चेंज नहीं करता है। ओके, अब आते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम। ऐसे दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि वैसा सिस्टम जिसमें पूरे सिस्टम में हमारा जो प्रॉपर्टी है वो इंस्टेंटली चेंज कर जाता है। ठीक है, इंस्टेंटली चेंज कर जाता है। और कहाँ पर इंस्टेंटली चेंज करता है या फिर सडन चेंज करता है, वो होता है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। जैसे डिफाइन होता है, दिस इज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट होमोजेनियस रीजन, या फिर दो होमोजेनियस रीजन रहे या फिर फेज रहे, और या फिर अचानक से जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे अचानक से प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम। नहीं समझे? आप फिर समझ, जैसे सीधे से बताना है कि हेट्रोजेनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जब बाउंड्री क्रॉस करता है एक जब उसके बाउंड्री पर अचानक से प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि लिक्विड मिक्सचर बेंजीन एंड वाटर फॉर्म हेट्रोजेनियस सिस्टम। कैसे? अब जैसे कि ऑयल वाटर ले लीजिए ना, वाटर लीजिए, वो वाटर लीजिए, ऑयल लीजिए, तो ऑयल का ऊपर हो जाता है और वाटर नीचे में, तो उसमें देखते आपको फर्क दिखने लगता है। अच्छा, यहाँ से वाटर है, यहाँ से, तो वो अचानक से क्या होता है, बाउंड्री बनता है, सडन चेंज हो जाता है, दैट इज द हेट्रोजेनियस सिस्टम। ओके, तो फिर एग्जाम्पल देता है कि या इनिशियल लिक्विड मतलब ये होता है कि घुल नहीं सकता है। ठीक है, तो इनिशियल लिक्विड है, एक दूसरे से घुल नहीं पाए रहा, सोलूबल नहीं होता, उसको बोलते हैं इनिशियल लिक्विड। और मिसोल मतलब जो घुल जाता है, जैसे कि पानी रहेगा और शरबत रहेगा, कोई नींबू वाला शरबत रहेगा तो डालते, तो नींबू पानी तो घुल जाता है, पर नींबू मतलब वाटर वाले को भी घुल जाता है, लेकिन वाटर एंड ऑयल होता है जो मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब नहीं घुलता है। तो जैसे वाटर एंड वेपर जो टेकिंग क्लोज कंटेनर, अनदर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस सिस्टम। अगर कोई वाटर है और वेपर है तो उसको एक साथ है तो हेट्रोजेनियस सिस्टम होगा। ठीक है, और सिस्टम कंटेन ऑनली गैस या फिर वेपर, या फिर सब ऑनली गैस रहे या फिर वेपर है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम। अगर कोई लिक्विड है, मतलब अगर कोई वेपर है और टू फेजेज विथ लिक्विड, टू फेजेज आर कॉमन विथ एनी सोलर नंबर ऑफ डिफरेंट फेज आर पॉसिबल। ये बोल रहा है कि लिक्विड के साथ दो फेज कॉमन होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो लिक्विड क्या रहेगा तो आप दो फेज बहुत ही कॉमन रहेगा। अगर लेकिन जब सॉलिड आएगा तो वहाँ पर डिफरेंट फेजेस पॉसिबल होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब है क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, हमें ये बात आ रही है ना, होमोजेनियस सिस्टम एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम, ये इंटरव्यू में पूछे जाता है डायरेक्टली। ये है बेसिक यार, वो बस जानना चाहते हैं यार कि बच्चा जानता है कि नहीं। ठीक है, स्टूडेंट जो जानता है कि नहीं, बच्चा थोड़ा सा मतलब ठीक है। तो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और हाँ उनका ये तो डिफिनेशन बहुत ईजी है कि इधर उधर रट्टा मार लेते हैं, बट उनका मेन फोकस होता है एग्जाम्पल पे, कि आप एग्जाम्पल कैसे देते हैं और कौन सा एग्जाम्पल देते हैं और वो कैसे रिलेट कर पाते हैं। वो बहुत ही क्यूरियस होते जानने के लिए। जैसे कि हम लोग सिस्टम की बात कर चुके हैं। सिस्टम किसको बोलते हैं? जहाँ पर ही हमें स्पेशल इंटरेस्ट होता है, दैट इज फॉर सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस क्या था? अगर सिस्टम के अंदर कुछ चेंज आता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं। और सराउंडिंग क्या है कि सिस्टम के बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, अब आते हैं क्लोज सिस्टम।
system that can exchange energy with surrounding but which cannot transfer mass across the boundary are known as closed system. अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो मतलब एनर्जी सराउंडिंग के साथ चेंज होता है, इसका मतलब क्या हुआ, बाउंड्री से पास कर जाता है। आप अगर मैं एक सिंपल सी भाषा बताऊँ तो कि वो चीज़ें जो आपको एक बाउंड्री से पास हुआ दिख जाए, नहीं दिखता है। अगर वैसा चीज़ जो आपको बाउंड्री से पास हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, वो है क्लोज सिस्टम है। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या है ना, क्या यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसा ही पास हो रहा है नहीं भी दिख रहा है, और कुछ ऐसा ही जो पास हो रहा है वो भी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जो पास हो रहा होगा ना वो दिखेगा नहीं, ठीक है, वो है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में है कि इसमें पास होगा तो दिखेगा भी, और कुछ चीज़ ऐसा जो नहीं भी दिख रहा, जैसे हीट है जब पास होता तो दिखता नहीं हमें, ऐसा नहीं दिखता। तो बैच रिएक्टर इज क्लोज सिस्टम, वायलेट ट्यूबुलर रिएक्टर इज ओपन सिस्टम। जैसे कोई बैच रिएक्टर क्या मतलब आप अपना घर में खाना नहीं बना रहे कढ़ाई, ठीक है, उसमें क्या हुआ एक सर्टेन अमाउंट में हम तो कंटिन्यूस उसमें खाना नहीं बनाते ना, आलू प्याज जो भी किसी सब्जी बनाना होता है उसमें देते डालते पूरा तैयार होता है फिर बाहर निकाल देते। बैच सिस्टम का मतलब ही एक ही होता है कि आप जो उनके रिक्वायरमेंट है उसमें डाल दीजिए और फिर वो बन तैयार हो गया बाहर निकाल दीजिए, तो ये होता है बैच रिएक्टर। तो अगर वो पूरा समझिए कि बंद हो गया मतलब पूरा क्लोज कर दिए तो क्या हुआ, वो मैटर बाहर नहीं जा पाया, तो ये क्लोज सिस्टम है। लेकिन हमारा जो हीट है वो तो बाहर निकल जाता है ना कुछ समय रखने के बाद, जैसे एग्जांपल में बताऊंगा तो समझ में और अच्छे से आएगा। तो ट्यूबुलर रिएक्टर जो कि ओपन सिस्टम होता है, ट्यूबुलर रिएक्टर बहुत ही लंबा होता है, ठीक है, जैसे हमारे जो इंडस्ट्री में जितने भी रिएक्टर ना वो सब ट्यूबुलर रिएक्टर टाइप है, ठीक है। ट्यूबुलर रिएक्टर का एग्जाम्पल ओपन सिस्टम उसमें जा रहा है, मतलब किनारे साइड से तो हमारा एनर्जी नहीं निकलता है लेकिन एक साइड जाता है बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रिएक्टर। फिर है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो जो इंडस्ट्रिंग होता है यहाँ पर कन्फ्यूज मत कीजिएगा, वो एक क्लोज सिस्टम का है, उस क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं क्योंकि उसमें बाहर हम लोग इंसुलेशन लगाते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। देखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम टोटली अनअफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट। मतलब है कोई सिस्टम ऐसा है, सिस्टम मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पर स्पेशल इंटरेस्ट करने का मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ मटेरियल है, ठीक है, दो है या दो से अधिक है या एक है, तो अगर उसके अंदर कुछ चेंज होता है, चेंज करने का मतलब प्रोसेस होता है, अगर प्रोसेस होता है तो उसका बाहर का इन्वायरमेंट उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। इसे लिखता है इसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना तो मैटर ट्रांसफर होता है क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर नहीं होता है। कहाँ से ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, बाउंड्री। जैसे है एक क्लोज सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड, से क्लोज सिस्टम है वो थर्मली आइसोलेटेड हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर उसका किनारे सरफेस पे इंसुलेशन लगा दे। इंसुलेशन क्या करता है, हीट को रोकता है, ठीक है, हीट को रोकता है, तो उसको बोलते हैं थर्मली आइसोलेटेड हो गया, ठीक है। वही लिखता है व्हेन द इनक्लोजिंग वाल आर इम्पीरियस टू द फ्लो ऑफ हीट। तो अगर इनक्लोजिंग वाल है, अगर हीट के फ्लो को रोक देता है, नहीं जाने देता, दैट इज अ क्लोज सिस्टम। इट इज मैकेनिकली आइसोलेटेड व्हेन द इनक्लोज बाय रिगिड वाल। देखिए मैकेनिकली आइसोलेटेड क्या हुआ, जैसे कि हमारा अगर लोहा का बना हुआ है, अगर आयरन का बना हुआ है, तो क्या हुआ वहाँ पर ही से कोई भी चीज़ें मतलब रिगिड वाल के बना हुआ तो वो मैकेनिकली आइसोलेटेड। और कम्प्लीटली आइसोलेटेड कब होगा, जब वहाँ पर ना तो मटेरियल पास हो रहा है ना तो एनर्जी पास हो रहा है ना तो उसमें ऐड हो रहा है। सिर्फ पास होने की बात नहीं, पीछे और ध्यान रखिएगा। हाँ, जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जा रही है ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर करने के मतलब बहुत साइड की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए लिखा जाता है इन नाइदर एनर्जी एंड नाइदर मटेरियल नॉन एनर्जी इन एनी फॉर्म कैन बी एडेड टू और इट टू बी रिमूव फ्रॉम इट। ना तो इसे निकाल सकते हैं और ना ही उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। आइडियल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है वो एक भगवान है जो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है, जो दिखता नहीं है, ये कभी है ही नहीं। भगवान तो उनका एक अलग टॉपिक है डिस्कस करने का, पर आइसोलेटेड सिस्टम एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। जैसी बात आई आइडियल, चाहे कुछ भी, जब आइडियल गैस की बात करें, आइडियल मैन की बात करें या फिर आइडियल खाना की बात करें, कुछ भी बात करें आइडियल, वो सारे के सारे इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हैं और वो कभी प्रैक्टिकल में अटेंड नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में लोग पढ़ेंगे तो फिर आइडियल क्यों पढ़ते हैं, आइडियल गैस, आइडियल साइकिल क्यों पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा उसमें। तो द सिस्टम एंड सराउंडिंग कंसिडर टुगेदर कंस्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम।
मान लीजिए सिस्टम और सराउंडिंग अगर दोनों को हम कंसिडर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो इन्वर्स कैन बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। हम इन्वर्स को आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। अगर कोई पूछेगा क्या अर्थ को हम आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, आप एग्जांपल में मुझे अगर आप देख रहे वीडियो तो थोड़ा सा सोच के और टाइप कीजिएगा यस या नो, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। अर्थ को हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं मान सकते। क्यों? देखिए हम खाना बना रहे हैं तो एनर्जी बाहर निकल जा रहा है, अर्थ तो बहुत बनाती है उसको, उसका इन्वायरमेंट नहीं रह रहा है। लेकिन जब बाहर से सूर्य जो आ रहा है हमारा, बाहर का सूर्य का जो सन का रे आ रहा है वो क्या लगता है, हमें हैवी हीट लाता है। तो हमने क्या बोला, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ऐड कर सकते हैं ना ही रिमूव कर सकते हैं। तो जबकि हम लोग ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड, इसीलिए हम अर्थ को आइसोलेटेड सिस्टम नहीं मानते। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अर्थ एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं इसमें जो मटेरियल है कुछ बनाते हैं तो बिगाड़ के तोड़ के वहीं पर रख दिए, मटेरियल तो ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, अब तो यहाँ से जो बड़े बड़े प्लेन आ रहे हैं, मतलब क्या बोलते उसे, रॉकेट, वो भी पार हो जा रहे हैं, मटेरियल भी पार हो जा रहा है, वो उस हिसाब से वो भी नहीं है। प्लस में जो हम मान्यता है कि कुछ समय पहले, मतलब 1950 के पहले की बात करें तो ऐसा कुछ था नहीं, जो मटेरियल था वो यही था, मैंने हम एक जगह से दूसरे ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन सन जो है वो हीट लाता था, हीट फॉर्म, एनर्जी के फॉर्म में हीट लाता था, तो वो तो हमें ऐड करा। तो हम क्या पढ़े, ना तो ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसलिए हम अर्थ को आइसोलेटेड नहीं मान सकते। लेकिन अर्थ के साथ पूरे जो सिस्टम है, यूनिवर्स जिसको मानते हैं, सूर्य भी यूनिवर्स में आ रहा है, इसलिए हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे बहुत ही हम खाना बनाए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, देखें ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे कि आपने खाना मतलब चाय बनाया और एक ओपन कप में रख दिए, क्या हुआ, आपका जो मटेरियल है जो चाय है उसका अमाउंट तो कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन उसके अंदर जो हीट है वो क्या होता है, जैसे देख रहे ऊपर से निकल जा रहा है ना। तो ये ओपन सिस्टम, यहाँ पर हीट ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, फिर आता है क्लोज सिस्टम। अब देखिए इसमें ढक्कन लगा दी, तो ढक्कन लगा दी ना तो हीट बाहर जा रहा है ना तो मटेरियल जा रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हीट तो जा रहा है। सर ओपन सिस्टम में क्या हो, हीट भी जा रहा है मास भी जा रहा है, उड़ रहा है ना, उड़ रहा है ना, जा रहा है। और क्लोज सिस्टम में क्या है, यहाँ पर ये ढक्कन लगा दे तो हीट ये ठंडा हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर मास ट्रांसफर नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में जो पानी है पूरा दिन आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट कर दे रहे, तो ना तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर मतलब हम इंसुलेशन लगा दिए यहाँ पर ही, तो वो इंसुलेशन क्या करता है, हीट को फ्लो से रोक देता है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपको समझ में आ रहा है कि देखिए ये जो हम कोई भी चीज़ यहाँ मटेरियल रखी ये उड़ जा रहा है। मान लेते हैं ना कि क्या बोलते हैं हम, एक कपूर होता है उसको जला के यहाँ पर रख दिए तो कपूर तो जल जाता है, हीट भी चला गया और कपूर भी चला गया, दोनों हो गया। और क्लोज सिस्टम में अगर चाय यहाँ पर रखते तो चाय क्या है, मास्टर्स तो नहीं हो पाता, उतना ही की अमाउंट रहता लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाता। ओके, तो ये हमारा मतलब अभी का था। आई होप मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कुछ चीज़ अगर कोई पूछेगा तो आप बहुत ईजी से रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, और फीडबैक देने के लिए थैंक यू।